हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इस न्यूज़ में जो वर्ड मीनिंग आज यूज होंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपको ये वर्ड्स आते हैं या फिर नहीं आते। बाकी हम लोग अभी वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी अपनी रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो लोग मेरी सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच करते चले जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, CID सर्चेज, CID ने तलाशी ली, ये हमारी हेडलाइन है। सो इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी यूज्ड ES विद सर्च। कोई भी वर्ड हमारा SS, CH, SH, O, X एंड Z इन पर अगर खत्म हो, जैसे ये CH पर खत्म हो रहा है सर्च, तो इसलिए इनके साथ क्या लगता है ES, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो CID ने तलाशी ली, किसकी? रेजिडेंस की, निवास स्थान की। किसका निवास स्थान? ऑफ ममता, ममता का। और कहां की तलाशी ली? तृणमूल ऑफिस, तृणमूल के कार्यालय की। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसमें वोकैबुलरी याद कर लेंगे, रेजिडेंस निवास स्थान, रहने की जगह। दूसरा याद करेंगे सर्च, तलाशी लेना। बाकी इसमें नॉर्मल है। अब इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, सर्च जो तलाशी है, बाय द स्टेट एजेंसी, स्टेट एजेंसी के द्वारा। तो ये तलाशी कम्स, होती है, यानी कि ये तलाशी हो रही है, होती है। हिंदी कुछ भी इसकी निकाल सकते हो, कोई भी चीज जब हो रहा होता है या हुआ है तो हम कम्स का यूज करते हैं कि मीटिंग कम्स, उसका बयान कम्स, इस तरह से आता रहता है। ठीक है, तो सर्च कम्स, सर्च हुई है या फिर सर्च है इन कनेक्शन विद, के संबंध में। किस संबंध में तलाशी है? अलेज्ड फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, जो आप नकली बना देते हो किसी चीज को, और अलेज्ड मतलब कथित। जो कथित जालसाजी है, किस चीज की जालसाजी? कह रहे हैं ऑफ सिग्नेचर्स, हस्ताक्षरों की। किसके हस्ताक्षर? कह रहे हैं ऑफ पार्टी MLAs। तो पार्टी MLAs के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी के संबंध में ये तलाशी है। ठीक है, और किसके द्वारा? स्टेट एजेंसी के द्वारा। यहां पर आप देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे लिखा हुआ है। वोकैबुलरी पर फोकस करें। इन कनेक्शन विद के संबंध में हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या हो गया? जालसाजी। मैं आपको ये वर्ड दिखाता हुआ भी चलता हूं, ध्यान से इसको देखना। ये रहा आपके सामने फोर्जरी, मतलब होता है जालसाजी या नकली दस्तावेज हस्ताक्षर बनाना, धोखा देने के उद्देश्य से किसी चीज की नकली प्रति तैयार करना। तो ये होता है हमारा फोर्जरी। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। सिंपल। नाउ इसके बाद जो अगला वर्ड है वो याद करेंगे आप, अलेज्ड, कथित। सिंपल सा वर्ड है, एडजेक्टिव का काम करेगा, हिंदी होती है कथित। सर्च यहाँ पे नाउन का काम करेगा, मतलब तलाशी। आगे लिखा है तृणमूल लीडर्स स्लैम एक्शन। तृणमूल के जो नेता हैं, स्लैम, उन्होंने कड़ी आलोचना करी या करार दिया, बताया एक्शन, इस कार्यवाही को, एज, किस रूप में बताया? पॉलिटिकल वेंडेटा। वेंडेटा मतलब होता है जो व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, मतलब प्रतिशोध होता है। जो रिवेंज होता है, मतलब खुद का पर्सनल रिवेंज, उसको बोलते हैं वेंडेटा। हिंदी में होता है प्रतिशोध। तो राजनीतिक प्रतिशोध बताया तृणमूल के लीडर्स ने, किसको? एक्शन को। एज मतलब के रूप में। तो तृणमूल लीडर्स ने कड़ी आलोचना करी है एक्शन की, राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में। बंगाल मिनिस्टर सेज, बंगाल के मंत्री का कहना है, नो वन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ पे नो वन सब्जेक्ट हो गया। फिर ये हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन एडवर्ब का लेसन, मतलब विदाउट वर्ब वाला हमारा सेंटेंस। इसमें आप याद करेंगे पहला वर्ड वेंडेटा। वेंडेटा क्या होता है? ये देखिए, ये हमारा पुराना वर्ड है, वर्ड नंबर 426, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF। वेंडेटा मतलब पर्सनल दुश्मनी, जिसको आप कहो व्यक्तिगत एनिमिटी।
बदले की भावना से किया गया संघर्ष। ये एग्जाम्पल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये जितने वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ A to Z, तो ये सारे के सारे मेरे इस सिंगल कोर्स में गिवन है। अगर आपको पूरी इंग्लिश के रूल्स को मास्टर करना है, स्टेप बाय स्टेप वोकैबुलरी सीखनी है, तो आप लोग मेरे लाइफ टाइम कोर्स में या 1 ईयर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और लाइफ टाइम कोर्स में मैं आपको वोकैबुलरी पर वीडियोस देता चला जाऊंगा जितना भी पॉसिबल होगा, चाहे 10,000 हो जाए, चाहे 20,000 हो जाए, मतलब टाइमली जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ऐड ऑन करता चला जाऊंगा लाइफ टाइम कोर्स के अंदर। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मेरा 1 ईयर का कोर्स भी है, तो इसका प्राइजेस आपके सामने लिखा हुआ है। 1 ईयर कोर्स में बस वोकैबुलरी का जो एक्स्ट्रा वीडियोस है वो नहीं आएगा, बाकी 500 वीडियोस तो है ही हैं। 5000 ये जो वोकैबुलरी है इनका पीडीएफ्स और कुछ वीडियोस रहेगा, तो देख लेना जिसे जैसा ज्वाइन करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया वेन डेटा मतलब। इसके बाद अगला वर्ड याद कर लेंगे आप, दैट इज स्लैम। स्लैम यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। और स्लैम का मतलब क्या है, ये देखो पुराना वर्ड है हमारा, वर्ड नंबर 29 स्लैम, जोर से पटकना या फिर कठोर आलोचना करना, ये सेकंड सेंस, ये फर्स्ट सेंस। फिर आप देख सकते हो जैसे तेज आवाज के साथ बंद करना, मतलब दरवाजा वगैरह। ये आपके सामने रहे एग्जाम्पल्स। तो ये पावर है मेरे वोकैबुलरी की, तो जो भी कर लेगा उसको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। बस प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना है, रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट 100% मिलेगा। नाउ इमेज के नीचे देखो अंडर स्कैनर, मतलब कोई किसी के स्कैनर में आ गया, रडार में आ गया, मतलब उसके ऊपर अब नजरें हैं, निगरानी में। अ टीम ऑफ सीआईडी की टीम एट, कहां पर है, रेजिडेंस, निवास स्थान पर। किसका निवास स्थान, ऑफ फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो पूर्व वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, तो इनके निवास स्थान पर सीआईडी की टीम है कोलकाता में ट्यूसडे को। इसमें एक ही चीज याद कर लेंगे, अंडर स्कैनर मतलब निगरानी में होना, रडार के अंदर होना, रेजिडेंस निवास स्थान, देन फॉर्मर इज पूर्व। नाउ let's read the first paragraph. The Criminal Investigation Department CID of the West Bengal Police, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो CID है, ऑन ट्यूसडे को सर्च्ड द रेजिडेंस, तो इन्होंने तलाशी ली निवास स्थान की। किसका निवास स्थान, कह रहे हैं ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रेजिडेंस की तलाशी ली कोलकाता में। क्यों ली, इन कनेक्शन विद, के संबंध में, द अलेज्ड फोर्जरी ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ 2 तृणमूल कांग्रेस एमएलएज, तो 2 तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, तो इनका जो सिग्नेचर्स हैं, इनके जो सिग्नेचर्स हैं, तो उनकी फोर्जरी, उनकी जालसाजी, और कैसी जालसाजी है, कथित, तो इस संबंध में तलाशी ली। टेंस मेन है हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, वोकैबुलरी साथ साथ ही पढ़ेंगे। पहला इन कनेक्शन विद के संबंध में, के सिलसिले में, फिर फोर्जरी आ गया, जालसाजी, अभी पढ़े थे सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है रेजिडेंस, निवास स्थान, अलेज्ड इज कथित, फॉर्मर इज पूर्व, देन सर्च तलाशी लेना। सिंपल। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द सीआईडी ऑफिशियल्स सैड, सीआईडी के अधिकारियों ने कहा, दे वॉन्टेड टू सर्च द प्रीमिसेस, वे चाहते थे तलाशी लेना परिसर की। प्रीमिसेस मतलब परिसर, हिंदी में परिसर बोलते हैं, मतलब जो भी आपका एरिया होता है। मान लो ये आपका ऑफिस है, ये ऑफिस की बिल्डिंग है 2, अब इसका जो ये एरिया है, जहां तक भी फैला होगा, ये सारा परिसर कहलाएगा। ऑफिस प्रीमिसेस, स्कूल प्रीमिसेस, फैक्ट्री प्रीमिसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रीमिसेस परिसर, तो ये इसकी तलाशी लेना चाहते थे, ऐसा इन्होंने कहा। सिंस, क्योंकि, इट्स एड्रेस, क्योंकि उनका जो एड्रेस है, इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द तृणमूल पार्टी ऑफिस, क्योंकि जो उनका ये एड्रेस है 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, तो कह रहे हैं ये वाला जो एड्रेस है ना,
इज ऑल्सो रेफर्ड टू, तो ये भी बताया गया था तृणमूल के पार्टी ऑफिस के रूप में। इन शॉर्ट कहें तो यही एड्रेस उनके निवास स्थान का भी था और ये एड्रेस उनका रेफर कर रहा था कि भाई ये पार्टी का ऑफिस है। अब इसमें हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो दे वांटेड टू, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, प्रीमिसेस परिसर, इट्स यूज किया गया है पार्टी के लिए, इट्स एड्रेस मतलब इनका एड्रेस, और रेफर टू इज जिक्र करना, उल्लेख करना, बताना। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर अ स्टैंड ऑफ विद पार्टी ऑफिशियल्स, जो पार्टी के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, तो उनके साथ स्टैंड ऑफ यानी कि गतिरोध के बाद। स्टैंड ऑफ क्या होता है, मान लो हम आपस में बहस कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं गतिरोध। तो वहाँ पे एक रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ, गतिरोध। मैं आपको ये वर्ड भी दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखो वर्ड नंबर हमारा है 307, स्टैंड ऑफ, गतिरोध, टकराव की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें कोई पक्ष झुकने को तैयार ना हो, ये है स्टैंड ऑफ। अच्छा वर्ड है, पुराना वर्ड है, तो सारे वर्ड्स अच्छे से मास्टर करो। बाकी सिनोनिम्स वगैरह सब पीडीएफ से पढ़ सकते हो, बाकी एग्जाम्पल यहाँ से देख लो। तो कह रहे हैं स्टैंड ऑफ, पार्टी ऑफिशियल्स के साथ जो एक गतिरोध है, इसके बाद द सीआईडी टीम एंटर्ड द प्रीमिसेस, सीआईडी की टीम जो है इसने प्रवेश किया परिसर में अराउंड 4 PM 4 बजे के आसपास, एंड कैरिड आउट द सर्च, और तलाशी को अंजाम दिया या तलाशी शुरू की। यहां पर अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला है कैरी आउट, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब होता है अंजाम देना, किसी चीज को करना। सेकंड है स्टैंड ऑफ, गतिरोध, प्रीमिसेस इज परिसर, एंड ऑफिशियल्स हो गए आपके अधिकारी। टेंस यहाँ पे वही पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर्मर तृणमूल एमपी सुभाषिस चक्रवर्ती, जो पूर्व तृणमूल के एमपी हैं सुभाषिस चक्रवर्ती, सैड, तो इन्होंने कहा ही कुड नॉट अलो द सीआईडी ऑफिशियल्स, कि वह आज्ञा नहीं दे सकते थे सीआईडी ऑफिशियल्स को इनसाइड, अंदर आने की, एज, क्योंकि बोथ मिस बनर्जी एंड हर नेफ्यू, क्योंकि उनका जो ये नेफ्यू है, उनका जो भतीजा है, और मिस बनर्जी हैं, एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, तो ये सारे कह रहे हैं वर नॉट प्रेजेंट, वो नहीं थे। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले एज यूज हुआ, एज का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि, क्योंकि के 4 मतलब होते हैं, उसमें से एक आपके सामने है। अब उसने कहा होगा आई कैन नॉट अलो, मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ। ये इनडायरेक्ट में लिखा है, आई कन्वर्ट हो गया ही में, कैन का हो गया कुड। सिंपल, एज हमारी कंजंक्शन है क्योंकि, और ये मिस्टर बनर्जी एंड नेफ्यू आप जानते हो, भतीजा वगैरह, तो ये सब्जेक्ट हो गया सारा का सारा ये, और फिर ये वर लगा दिया, फिर प्रेजेंट एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट है ही अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी, द ऑफिशियल्स, अधिकारियों से, टू कम बैक लेटर, कि वो बाद में आए, व्हेन, जब, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड बी प्रेजेंट, मौजूद होगा। तो उन्होंने आग्रह किया अभी आप वापस जाओ, बाद में आना, और कब आना, व्हेन, जब, वन ऑफ देम वुड बी प्रेजेंट, उनमें से एक प्रेजेंट होगा। विल बी का क्या हुआ, वुड बी कन्वर्ट कर दिया। अर्ज क्या हुआ यहाँ पे, आग्रह करना। व्हेन हमें बता रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन का लेसन। वोकैबुलरी, पहला अर्ज, आग्रह करना, दूसरा प्रेजेंट, मौजूद होना, ऑफिशियल्स आपके अधिकारी, फिर नेफ्यू, भतीजा भांजा, अलो, अनुमति देना, बाकी बच्चों वाली इंग्लिश है। इसके बाद आगे, हाउएवर, हालांकि, सीआईडी ऑफिशियल्स सैड, सीआईडी के अधिकारियों ने कहा, दे हैड कम टू सर्च द पार्टी ऑफिस, कि वे पार्टी के ऑफिस की तलाशी लेने आए थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वे तलाशी लेने आए थे पार्टी ऑफिस की, ऑन द प्रीमिसेस, परिसर में, एंड, और, नॉट हर हाउस, उसके घर की नहीं,
एंड अक्यूज्ड और आरोप लगाया मिस्टर चक्रवर्ती पर ऑफ किस चीज का, ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच में हस्तक्षेप करने का या जांच को रोकने का। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, रोकना, और यहाँ सॉरी यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिंग लिखा हुआ है क्योंकि ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हैं अगर आपको नाउन यूज करना है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर वर्ब यूज करना है तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो जांच में बाधा बनने का आरोप लगाया। नेक्स्ट इज लेटर, बाद में तृणमूल एमपी एंड सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी, ये जो सभी लोग हैं, अराइव्ड, तो इनका आगमन हुआ, ये आए, एट द लोकेशन, स्थान पर, एंड स्लैम्ड, और इन्होंने कड़ी आलोचना करी, द सर्च, तलाशी की। वर्ड मीनिंग, पहला है प्रीमिसेस, ऑन द प्रीमिसेस, परिसर में, अक्यूज, आरोप लगाना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज को रोकना, बाधा डालना, इन्वेस्टिगेशन इज जांच, अराइव इज आगमन होना, स्लैम इज कड़ी आलोचना करना। नेक्स्ट वन, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हैं, दे हैव सेंट द CID नाउ, उन्होंने अभी अब CID को भेजा है, बिकॉज, क्योंकि, दे नो, वे जानते हैं, एवरीवन इज इन दिल्ली, हर कोई दिल्ली में है। ममता बनर्जी इज नॉट इन द पिक्चर, तो वो इस मामले में नहीं है, मतलब इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो पिक्चर में नहीं है। नाइदर एनी FIR हैज बीन लॉज्ड, और ना ही कोई भी FIR दर्ज की गई है। अब यहाँ पे ये हमारा लेसन आ गया, देखो नाइदर का, कि भाई ऐसा नहीं है, ना ही ये है और ना ही ये है, तो नाइदर एनी FIR हैज बीन लॉज्ड, और ना ही कोई FIR लॉन्च की गई है, फाइल की गई है। एनी FIR ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये पैसिव वॉइस हमें बता रहा है, हैज बीन लॉज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस और नाइदर का लेसन। तो इसमें ममता बनर्जी पिक्चर में नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कोई FIR लॉन्च की गई है अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ। नोर, और ना ही हैज शी बीन कॉल्ड, और ना ही उनको बुलाया गया है एज अ विटनेस, एक चशमदीद के रूप में, एक गवाह के रूप में। तो ये हमारा नोर का लेसन आ गया। नोर के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा ये हैज बीन हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस, और ये इन्वर्जन का रूल लगता है नॉर में, सिंपल। अब ये लेसन वर्कबुक पार्ट 3 का, मेरी 3 वर्कबुक्स हैं, पार्ट 1 2 3, तो तीसरे वाले में ये दिए हुए हैं सारे के सारे रूल्स। ही सैड, उसने कहा। अब आगे लिखा है अक्यूजिंग चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी, तो आरोप लगाते हुए चीफ मिनिस्टर पर और बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी पर, किस चीज का, ऑफ बिकमिंग विंडिक्टिव, प्रतिशोधी होने का। तो ऐसा आरोप लगाते हुए मिस्टर कल्याण बनर्जी सैड, मिस्टर कल्याण बनर्जी ने कहा, द सर्च वॉज अ केस ऑफ हैरासमेंट, ये जो तलाशी है, तो उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया नरेशन की वजह से, तो ये जो केस है, कह रहे हैं ये जो तलाशी है ये केस है, किस चीज का केस है, हरासमेंट का, उत्पीड़न का, अगेंस्ट मिस बनर्जी के खिलाफ। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, नॉट इन द पिक्चर, मतलब उस कहानी में ना होना। लॉज करना यानी कि फाइल करना, दर्ज करना। अक्यूज, आरोप लगाना। विटनेस इज चशमदीद। लीडर इज नेता। मिनिस्टर होता है मंत्री। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी। ये वर्ड मैं आपको दिखा के चलता हूँ, ये रहा वर्ड विंडिक्टिव, मतलब होता है प्रतिशोधी, बदला लेने की भावना रखने वाला, द्वेषपूर्ण। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ये नया वर्ड है हमारे लिए, वैसे तो पहले आया है लेकिन अभी तीसरी बार आ रहा है, तो अभी ये PDF में ऐड हो जाएगा, तो PDF में सब कुछ आपको दिख जाएगा, बाकी पढ़ लेना जो आपको दिखाया। और इसमें एक वर्ड आता है हैरासमेंट, मतलब होता है उत्पीड़न, किसी को सताना। नेक्स्ट इज तृणमूल राज्यसभा MP डेरेक ओ बैरन, ये जो व्यक्ति हैं, कंडेम्ड, इन्होंने आलोचना करी। कंडेम क्या होता है, निंदा करना। ये वर्ड हमारे 800 वर्ब के अंदर है, तो उन्होंने निंदा करी है, सर्च, तलाशी की, एज के रूप में, किस रूप में,
अ शेमलेस पॉलिटिकल वेंडेटा, एक बेशर्म राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में, कि ये तो बेशर्मी वाला राजनीतिक प्रतिशोध है, तो इस तरह से कंडेम किया, निंदा की। आफ्टर वोट लूट, वोट लूटने के बाद, देयर वॉज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू लूट द फाइल्स, फाइल्स को लूटने का। किसकी फाइल्स? ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल, राजनीतिक प्रतिद्वंदी का, एज वेल, मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदी की जो फाइल्स हैं उनको भी लूटने का ये प्रयास था। ही सैड, उसने कहा। अब यहाँ पर हमारा देयर का चैप्टर है, अटेम्प्ट मतलब हो गया प्रयास, फिर आप राइवल यहाँ याद कर सकते हैं, मतलब होता है प्रतिद्वंदी, आपका दुश्मन। वेंडेटा क्या मतलब था? प्रतिशोध। शेमलेस, बेशर्मी वाला या बेशर्म। कंडेम, निंदा करना। इसके बाद अब हमारा लास्ट पैराग्राफ। स्टेट मिनिस्टर अग्निमित्र पॉल, ये जो व्यक्ति हैं सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला? द सर्च शोड, ये जो तलाशी है इसने दिखा दिया, दैट की, क्या दिखाया? नो वन इज अबव द लॉ, कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़। मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड बताए, ग्रामर बताई, रीडिंग कैसे करते हैं वो बताया। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो हो सके तो मेरे लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल होइए, जरूर होइए। आपको बहुत सब कुछ, यानी कि बहुत वैल्यू मिलेगी इससे। वोकैबुलरी में एक्सपर्ट बनोगे, ग्रामर के सारे रूल्स आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो उसके लिए पहले रूल्स करने जरूरी हैं। रूल्स मास्टर होने के बाद फिर आपको वोकैबुलरी पर कंटिन्यूसली काम करना है और प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।